भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं। आज इस विषय पर आगे चर्चा करते हैं। इससे पहले हमने देखा था भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के बारे में, इसकी निरंतरता के बारे में, इसकी धार्मिकता के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में, जगत के कल्याण की भावना के बारे में, समृद्ध भाषा और लिपि के बारे में। अब बात करते हैं इसकी वैज्ञानिकता के बारे में। हमारी संस्कृति केवल प्राचीन ही नहीं, वैज्ञानिकता है। हर एक तत्व में विज्ञानता है। अगर हम देखें तो हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारा साहित्य सब विज्ञान पर आधारित था। इसीलिए शायद ये संस्कृति इतनी पुरानी और लगातार चलती चली आ रही है। जब हम बात करते हैं वैज्ञानिकता की, तो हमारे पास अगर हम वैदिक काल को देखें, उसके पहले देखें, मेहरगढ़ में खेती करने की बात करें, कृषि की हमारे उत्पादन कितना अच्छा था। हम उसके बाद वैज्ञानिकता की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की, सरस्वती सभ्यता की, उस समय कितने वैज्ञानिक ढंग से मकान बनते थे, सड़कें बनती थी, नालियाँ बनती थी, कितनी तरह 9 तरह की खेती होती थी। विश्व को तरह तरह की खेती से ज्ञान करवाया था। तांबे का उत्पादन होता था, सोने का उत्पादन होता था। हम कितने वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिकता इसमें रची बसी हुई है। अब हम इसकी बात करें वैज्ञानिकता की, तो भाषा साहित्य में देखिए वैज्ञानिकता, मैंने इसके पहले चर्चा किया था। संस्कृत साहित्य में जो वैज्ञानिक ढंग से है, जिससे आज भी वही अर्थ निकलेगा जो हम कभी पहले निकालते थे संस्कृत साहित्य में ऋग्वेद का, और उससे हम जान सकते हैं। वैज्ञानिकता इतना ही नहीं है। वैज्ञानिकता आप हमारा देखें, हमारा ज्योतिष कितना प्राचीन है, रामायण और महाभारत के काल का। जब हम कुंभ की बात करते हैं कि 12वें वर्ष कुंभ लगता है, और यह कुंभ रामायण महाभारत कालीन है, कुंभ स्नान करने की परंपरा। और यह किस पर आधारित है? बृहस्पति के घूर्णन पर, जो अपनी घूमता है उसके हिसाब से है। हमारी कितनी पहले की पर ये गणना करना जान गए थे कि नक्षत्रों की गणना कर लिए थे। हमारे पास कैसे कैसे उपकरण रहे होंगे। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब को बहुत पहले से हमारे यहाँ निश्चित होता था कि अब सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा, इस दिन को, इस तारीख को, इतने बजे लगेगा। आप समझ सकते हैं कि रामायण कालीन, महाभारत कालीन समय में भी ये था, जो कि पश्चिम ज्ञान विज्ञान के लोग 1950 में जब नासा स्थापित हुआ, उसके बाद अब नासा के माध्यम से ये बताने लगे हैं कि ये है सूर्य ग्रहण इतने बजे होगा, चंद्र ग्रहण ऐसे होगा, और यहाँ पर अस्त होगा, यहाँ पर प्रारंभ होगा। ये हमारे यहाँ बहुत पहले से चला आ रहा था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम टाइम, ये सब चीज़ें देखें। एटम के बारे में देखें, हमारे यहाँ बहुत पहले से परमाणु के लिए जानते थे, और परमाणु की कण कण के में भगवान और ऊर्जा की बात करते थे, विश्वास करते थे, कितना महत्वपूर्ण था। और ये गैलीलियो जब कहता है 1633 में कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है, तो उसे फांसी की सज़ा चढ़ाई जाती है। और हमारे यहाँ बहुत पहले, न जाने कितने पहले, रामायण महाभारत काल में भी ये बात पहले से पता था कि पृथ्वी घूमती है, चक्कर लगाती है। तो ये कितना प्राचीन हमारे यहाँ वैज्ञानिकता रही है। हम केवल ज्योतिष की ही बात नहीं करें, हम दूसरे भी चीज़ों में करें। अगर खेती में करें, हमारे पास 100 पतवार वाली नाव थी, उसकी बात करें, तो वैज्ञानिकता भी हमारे पास खूब रही है। हम हर क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान में बहुत आगे थे। हमारे पास अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित दिखाई पड़ता है। जो ऋग्वैदिक काल के यज्ञ को देखें, यज्ञ वेदियाँ बनाने के ढंग को देखें, उनके नाप को देखें, इतना सूक्ष्म नाप वहीं मिलता है इतने अच्छे से। और कितनी तरह की मिट्टी होती है, कितनी तरह के जल होते हैं, ये सब वहाँ दिखाई देता। कितने वैज्ञानिकता पर आधारित था। हमारे यहाँ खेती को देखें तो हमारे यहाँ ऑर्गेनिक खेती बहुत पहले से चली आ रही थी। हम आयुर्वेद के बारे में देखें तो
आयुर्वेद हमारे यहाँ चरक सुश्रुत बहुत पहले से थे, और उससे पहले वेदों में भी ज्ञान बहुत पड़ा हुआ है कि किस तरह से किस रोग का कब इलाज करें, वायु पित्त कफ के बारे में और उनकी प्रकृति के बारे में, कब आती है, कैसे आती है, उनसे कैसे रक्षा किया जाए। तो ये सब भी दिखाई देता है वहाँ हमारे पास। अब हम बात करें तो हमारे पास ज्ञान ध्यान योग की बात भी दिखाई देता है। हमारी भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ही ये योग की परंपरा रही है। हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं कि योगी की मूर्ति मिलती है, योगी की प्रतिमाएं दिखाई देती हैं। हम उसके बाद भी देखते हैं कि योग के बारे में हमारे वेदों में लिखा हुआ है। हमारे आगे भी ज्ञान और ध्यान की परंपरा, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता गया ध्यान करके, वह बहुत पुराना है। योग परंपरा और ध्यान परंपरा हमारी प्राचीन सभ्यता की विशेषता रही है, हमारी संस्कृति की विशेषता रही है। हम उसके हिसाब से चलते आए हैं। ज्ञान योग ध्यान, जो भौतिकवाद का हम विरोध करते आए हैं, बहुत पहले से हम भौतिकवाद का त्याग का महत्व दिया, और हमारी भारतीय संस्कृति में भौतिकवाद का कभी भी समर्थन नहीं किया। भौतिकवाद का हम विरोधी रहे हैं। हम धार्मिकता आध्यात्मिकता के साक्षी रहे हैं, हम उनके साथ चलने वाले रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ विरोध, भौतिकवाद का विरोध दिखाई देता है। राम हरिश्चंद्र कृष्ण जितने भी हैं अगर देखें तो उनका त्याग दिखाई देता है। एक उदाहरण यहाँ देंगे रविदास का। संत रविदास थे और उनके पास राम मूर्ति थी। काशी नरेश ने उनसे कहा कि ये मूर्ति हमें दे दो और इसके बराबर सोना ले लो। उन्होंने कहा नहीं देंगे। फिर उन्होंने कहा इसका 10 गुना ले लो, फिर भी नहीं माना। उनसे कहा कि आप उतना सोना ले लो कि जितना आपकी झोपड़ी में आ जाए, फिर भी वे नहीं लिए। उनका क्या कहना था, एक है मोरो राम नाम धन, एक है मोरी आशा, धन आई हैं ई चल जई हैं, न चाहत भगत रह दासा। यानी ये धन आएगा वो धन चला जाएगा। हम उसी भौतिकता का विरोध करने वाले हैं। हमें ये धन उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता, वही धन हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा है। कबीर दासी का भी उदाहरण हम दे सकते हैं कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल। उनके पुत्र कमाल जो था, जब धन कमा के लौटा तो ये कबीर दास जी कहते हैं कि मेरा वंश ही डूब गया, ये हमारा जो कमाल पैदा हो गया। हरि का भजना छोड़ कर घर ले आए माल, कि अपना भगवान की पूजा नहीं करके अब घर माल लेके आ रहा है। तो हमारे यहाँ ये भौतिकवाद का विरोध रहा है, हम उसके कभी पक्ष में नहीं रहे। मीरा का भी वही था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और इस तरह से ये पूरा विरोध करते हैं। तो भौतिकवाद का हमारे यहाँ शुरू से विरोध रहा है। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता रही, कभी भी हम उसमें साक्षी नहीं रहे। हम भौतिकता उतना ही हमें चाहिए जितना हमारे लिए ज़रूरत है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमारे यहाँ जो कहा गया, उस जीवन के 4 महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए ध्यान देने की बात कही गई थी। धर्म सबसे महत्वपूर्ण, फिर अर्थ उतना ही जितना हमें जीवन के लिए चाहिए, और काम, और इसके बाद फिर मोक्ष। तो हमारे पास इतना महत्व नहीं दिया गया कि केवल अर्थ पर ही ध्यान दिया गया हो, सब कुछ जीवन का बंटवारा किया गया। बहुत आश्रम व्यवस्था किया गया तो उसमें भी भौतिकवाद के हिसाब नहीं किया गया, बल्कि आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान दिया गया। पहले ब्रह्मचर्य, ज्ञान विज्ञान सीखना, सब कुछ करना। दूसरा पार्ट है केवल आपको, जिसमें भौतिकता के लिए है, लेकिन भौतिकता भी किस लिए, समाज के लिए। तो भौतिकवादी नहीं बनना है, समाज के लिए केवल कमाना है। वह था दूसरा आश्रम, गृहस्थ आश्रम। तीसरा फिर ब्रह्मचर्य में हम आ जाते हैं, ब्रह्मचर्य की तरह से ही हम उसमें आ जाते हैं, पहले वानप्रस्थ में, और वानप्रस्थ के बाद हम संन्यास में आते हैं। तो हमारे जीवन का भी लक्ष्य जीवन भर केवल पैसे कमाना नहीं रहा है, हमारे मोक्ष ही हमारा रहा है, ध्येय रहा है। हम कभी
आध्यात्मिकता की तरफ नहीं भागे। जितने भी हमारे देवी देवता हैं या हमारे आदर्श रहे हैं, वे सब आध्यात्मिकता की तरफ ज़्यादा रहे हैं, भौतिकता की तरफ कम। तो भौतिकवाद का हमारी संस्कृति में हमेशा से विरोध किया गया है, विरोध ही रहा है। दार्शनिकता की बात करें, दार्शनिकता यहाँ के दर्शन शास्त्र की कहें तो बहुत अधिक रहा है। एकमात्र चरक को छोड़ दें तो सारे जितने दर्शन हैं वो अभौतिकवादी हैं। केवल चरक है जो यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, एकमात्र कहने वाला दर्शन चरक का है। इसके अलावा बाकी जब हम देखते हैं तो वह दर्शन पूर्व वैदिक मीमांसा, हम योग न्याय वैशेषिक किसी की बात करें तो सारी दार्शनिकता हमारे पास रही। हम दर्शन शास्त्र पर विशेष ध्यान था, जैसे अभी मैंने बताया था कि ज्ञान योग ध्यान चिंता ये सब जो हमारे पास था, ज्ञान ध्यान योग, इसके माध्यम से हम दार्शनिकता में जीते रहे हैं और वो हमारे ज्ञान विज्ञान का आधार रहा है। उसी के माध्यम से हमारा ज्ञान विज्ञान बहुत आगे बढ़ा है। ईश्वर क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, धरती क्या है, आकाश क्या है और किसके द्वारा संचालित है, सृष्टि कैसे बनती है, ये विश्व कैसे संचालित है, सूर्य और प्रकाश क्यों देता है, चंद्रमा का प्रकाश शीतल क्यों है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इन सब पर चिंतन किया गया। पशु पक्षियाँ क्या हैं, हमारी वनस्पतियाँ क्या हैं, इन सब के ऊपर चिंतन किया गया। आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है। और यह जो दार्शनिकता है बाद में आकर के बौद्ध की अपनी दार्शनिकता हुई, गौतम बुद्ध ने अपने ढंग से सोचा, 24 तीर्थंकरों के सोचने का अपना ढंग था, वो अपने ढंग से सोच रहे थे, उनकी अपनी दार्शनिकता थी। इस तरह से बाद में भी जो भी दार्शनिक हुए सब अपने अपने दार्शनिकता में ही रहे और वो दार्शनिकता ही हमारे संस्कृति का एक ऐसा आधार बनी कि हमारा ज्ञान विज्ञान क्षीण नहीं होने पाया, ज्ञान विज्ञान सुरक्षित ही नहीं रहा बल्कि बढ़ता भी गया। ज्ञान विज्ञान काफ़ी आगे निकला, हमारी संस्कृति आगे निकली और संस्कृति के साथ सभ्यता भी हमारी आगे बढ़ती गई। तो यह हमारे यहाँ की बहुत बड़ी विशेषता रही है दार्शनिकता। अगली विशेषता की बात करें तो हमारी विशेषता रही है सहिष्णुता। भारत के लोग पहले से ही बहुत सहिष्णु रहे हैं, सहिष्णुता इनके रची बसी हुई थी। विभिन्न संस्कृतियों, मान्यताओं, चिंतन धाराओं, संप्रदायों के प्रति सहिष्णु हो जाना और समभाव रखना, सम्मान का भाव रखना, ये भारतीय संस्कृति का प्रधान तत्व रहा है। आर्य संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति, यह सब कुछ हमें दिखाई देता है। हमारे पास बहुत सारी संस्कृतियाँ थी और बहुत सारे देवता थे, बहुत सारी सोच थी, लेकिन उनके लिए भी पहले कहा कि कस्मै देवाय हविषा विधेम, हम किस देवता की आराधना करें, और बाद में कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। यह जो हमारी सहिष्णुता है, हमने सबको मान लिया कि हाँ आपका पंथ भी सही है, हमारा भी सही है, वो भी सही है, और हम सब आत्मोन्नति की बात करते हैं, ईश्वर तक पहुंचने की बात करते हैं और वो होगा, वो संभव है, हम उसे इनकार नहीं करते। हम भले ही आपको न जानते हों, आपके धर्म को दर्शन को, लेकिन हमारे दर्शन सही है और इतना मानते हैं कि आपका भी सही होगा और हम उसके प्रति सहिष्णु रहे हैं। तरह तरह के संप्रदाय वाले आए, धर्म वाले आए, विदेशी आक्रमणकारी आए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख, कबीरपंथी, राधा स्वामी, तरह तरह के बहुत सारे मतांतर भारतीय संस्कृति में आए और हैं, विद्यमान हैं, और सब एक साथ रहते हैं, वो एक साथ सोचते हैं। उनमें कोई असहिष्णुता की बात वैसे नहीं दिखाई देती, जैसा कि हम पश्चिम में देखें कि गोरे काले का संघर्ष चलता है, या कहीं पर भी हम अपने यहाँ देखते हैं तो उस तरह कुछ भी नहीं दिखाई देता और सब मिलजुल करके आपस में रहते हैं। विभिन्न देवताओं की श्रद्धापूर्वक उपासना करने में सभी लोग साझे रूप से सम्मिलित रहे हैं। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, यह सब कुछ रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, ईश्वर एक है,
किंतु उसके विभिन्न स्वरूप हैं। जैसे एक घर का मालिक एक के लिए पिता, दूसरे के लिए भाई, तीसरे के लिए पति है और विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, उसी तरह से ईश्वर भी विभिन्न कालों और देशों में विभिन्न नामों और भावों से पूजा जाता है। इसीलिए धर्मों की अनेकता देखने को मिलती है। हम सब एक बनने के लिए प्रयास करते रहते हैं। हम अनेकता में विश्वास नहीं करते हैं, हम एकता में विश्वास करते हैं और इसीलिए यहाँ पर सहिष्णुता दिखाई देती है। बहुत अधिक सहिष्णु रहे हैं हम। आज इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। अगले वीडियो में इसकी कुछ और विशेषताओं की चर्चा करते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।